हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं 1 से लेके 22 तक की। और अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए तो टोटल आपके मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। इसको हम लोग ट्रिक से जो है करने वाले हैं, एक ही ट्रिक में सब कुछ जो है कंप्लीट करा देंगे। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक की, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस, और एक ट्रिक जो है लिखेंगे हम लोग, जिससे हम लोगों को टोटल जो हमारे 22 पार्ट्स हैं वो हम लोग को याद हो जाएंगे। और ट्रिक क्या है बेटा? तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यू एस। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूपी, ठीक है, यूएस यूपी टू मीट श्याम एंड राम, टू मीट श्याम एंड राम, श्याम एंड राम। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, क्योंकि बेटा हमारे पास टोटल 22 पार्ट्स हैं, सबको एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए जो है एक ट्रिक बनाई हुई है जिसमें हम लोग लाइन से जो है याद कर लेंगे सब कुछ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूपी टू मीट राम एंड श्याम, ठीक है ना, टू मीट, सॉरी, श्याम एंड राम। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका पार्ट सेकंड हो जाएगा, ये आपका पार्ट थर्ड हो जाएगा, ये आपका पार्ट फोर हो जाएगा, ये आपका पार्ट फाइव, सिक्स। सिक्स के बाद जो सातवां पार्ट है बेटा, उसको क्या किया गया था? उसको हटा दिया गया था, उसको डिलीट किया गया था। ठीक है, सातवां पार्ट जो है उसे क्या किया गया था बेटा? हटा दिया गया था, डिलीट किया गया। सेवेंथ पार्ट, कौन सा पार्ट बेटा? सेवेंथ पार्ट। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। क्लोज हो जाओ। हाँ, ये जो आपका सेवेंथ पार्ट था बेटा, इसको रिमूव किया गया था, रिमूव्ड बाय किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? तो बाय सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सातवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, जो कि कब हुआ था बेटा? 1976 में। उसमें जो है इसको क्या किया था? क्या किया गया था? हटा दिया गया था। ठीक है, अब इन वर्ड से क्या क्या पकड़ेंगे बेटा? सातवां तो हटा दिया गया, आठवां आपका जो है आ जाएगा किस पे? 1 2 3 4 5 6, और सातवां जो है आपका क्या किया गया बेटा? हटा दिया गया है। कुछ गलत हो रहा है क्या? ठीक ठीक ठीक, यहां पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। 4 तक तो सही था बेटा, 4 के बाद क्या हुआ ना, अभी पकड़ लेते हैं। 4 के बाद क्या हुआ? 4 के बाद जो है ऐड किया गया था क्या बेटा? ऐड किया गया था पार्ट 4A। 4A जो है ऐड किया गया था, जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, है ना, उसको ऐड किया गया था। फिर यू से आपका क्या आ जाएगा? यू से आपका आ जाएगा पार्ट 5, और नेक्स्ट आपका एस से क्या आ जाएगा? पार्ट 6। ठीक है, सातवां जो पार्ट है बेटा, उसको जो है रिमूव किया गया, तो ये थोड़ा सा आपका नीचे जाएगा, कोई बात नहीं है। सातवां पार्ट जो है रिमूव किया गया था, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, 1 2, ठीक है। और आठवें में ही आपका यू आ गया, नाइन्थ में जो है आपका आ गया पी, ठीक है ना, नाइन्थ में आपका क्या आ गया? पी आ गया। पहले इतना हम लोग समझते हैं एक एक करके, ठीक है। थोड़ा सा जो है इसमें टाइम लगेगा, बट एक बार आ जाएगा तो कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि इसी में जो है दिक्कत होती है बच्चों को सबसे ज्यादा। तो देखो, यू, या सिर्फ जो है यू ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। तो यू का मतलब क्या है बेटा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यू का मतलब क्या है बेटा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी।
टेरिटरी। ठीक है, पहला आ गया बेटा यू से। इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? तो आर्टिकल 1 से लेके 4। कितने आर्टिकल्स रहेंगे बेटा इसमें? आर्टिकल 1 से लेके 4 जो इसमें रहेंगे। कैन, कैन का सी पकड़ लो बेटा। सी से क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप। सी से क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप। ये बिल्कुल अभी याद हो जाएगा आप लोग को साथ ही साथ। ठीक है, इसमें आपके 5 से लेके 11 तक की आर्टिकल्स हैं। फ्लाई, फ्लाई का मतलब क्या है? एफ। एफ का मतलब क्या हो गया बेटा? फंडामेंटल राइट्स। एफ का मतलब क्या हो गया बेटा? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आपके जो है 12 से लेके 35 तक की जो है आर्टिकल्स हैं। इसके मतलब इसके बाद बेटा डी। डी से क्या आ जाएगा बेटा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस पार्ट में क्या है। तो बेटा अगर ये याद रखोगे आप लोग लाइन से, तो आप लोग को जो है चीजें याद हो जाएंगी। एक बार फिर से जो है मैं आप लोग को रिवाइज करवा दूंगा, बट पहले आप लोग इसको समझते हुए लिखते चलो। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है आपका रहेगा किसमें बेटा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। ठीक है, फिर बेटा आर्टिकल 4A में एफ। एफ का मतलब क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपका आर्टिकल 51A में है। फिर बेटा यू। यू से क्या आ गया बेटा? यूनियन गवर्नमेंट। यू से क्या आ गया बेटा? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग पढ़ते हैं बेटा कहां से लेकर कहां तक की? तो इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक की जो है पढ़ते हैं आप लोग इसमें। आर्टिकल 52 से लेके 151 तक पढ़ते हैं। फिर बेटा एस। एस से क्या हो गया बेटा? एस से हो गया, एस से आपका हो गया स्टेट्स। एस से क्या हो गया बेटा? स्टेट्स। ऐसे क्या हो गया आपका? स्टेट्स हो गया। और स्टेट्स की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो इसमें जो है हम लोग आर्टिकल 152 से लेके 237 तक पढ़ते हैं। 237 तक पढ़ते हैं। और अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हो बेटा, तो आपके एग्जाम का 75% पोर्शन कवर हो जाता है। 75% क्वेश्चन जो है आपके यहीं से बनते हैं, यानी कि पार्ट 6 तक की आप लोग को बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि पार्ट 7 को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है क्या किया गया था? रिमूव किया गया था। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो यू। यू से आपका क्या हो जाएगा बेटा? तो यू से हो जाएगा बेटा द यूनियन टेरिटरीज। द यूनियन टेरिटरीज। बिल्कुल आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन जो है सब कुछ है भाई। सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर बेटा यूनियन टेरिटरी। तो बिल्कुल लाइन से है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, कहां से लेकर कहां तक की जो है हम लोग को ये पढ़ना है बेटा? तो ये हम लोग को पढ़ना है 239 से लेके 242। 239 से लेके 242। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे हो बेटा, यहाँ पर आर्टिकल 237, यहाँ पे आर्टिकल 239। कौन सा मिसिंग आर्टिकल है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 238 मिसिंग। और 238 जो आर्टिकल था बेटा इसी में था, पार्ट 7 में था, है ना। आर्टिकल 238 किस में था? पार्ट 7 में था, जिसको क्या किया गया बेटा? रिमूव कर दिया गया है। समझ में आ रही बात तुम लोग को? समझ में आ रहा होगा आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना, नेक्स्ट बेटा आते हैं पार्ट 9 पे। और पार्ट 9 में पी आ रहा है। पी का मतलब क्या है बेटा? पंचायत। पी का मतलब क्या है बेटा? पंचायत। पी का मतलब क्या है? पंचायत। जो कि हम लोग पढ़ते हैं बेटा किस में? तो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ। ओ का मतलब क्या है? ए 243 ए 243 बी ऐसे करके ओ तक पहुंचे। समझ में आ रही बात? फिर बेटा मीट। अब देखो बेटा ये आपका जो है कौन सा आ गया? पार्ट 10 आ गया यहाँ पर। समझ में आ रही बात? और पार्ट 10 में जो है आपका क्या है? तो पार्ट 10 में ही आपका है म्युनिसिपैलिटीज। क्या है बेटा? म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है,
और म्यूनिसिपैलिटीज जो है हम लोग पढ़ते हैं किस आर्टिकल से लेकर, तो 243 पी से लेकर हम लोग पढ़ते हैं 243 ZZ, 243 ZZ तक जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा श्याम, श्याम में क्या आ गया बेटा, पार्ट 11 आ गया, और राम में क्या आ गया बेटा, पार्ट 12 आ गया। ठीक है, तो श्याम, श्याम से जो है आपका क्या हो जाएगा, तो श्याम से आपका हो जाएगा भाग 10, और भाग 10 का मतलब क्या है, एक मिनट थोड़ा सा फिर मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, तो सब सही है। ये पंचायत, ये जो है, ये जो आपका म्यूनिसिपैलिटीज है, ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका 9A में आ जाएगा, और ये आपका 10 में आ जाएगा, ये आपका 11 में आ जाएगा। एक बार लिख लोगे तो सब कुछ हो जाएगा बराबर, डोंट वरी। ठीक है, अब ये जो आपका श्याम, श्याम से क्या हो जाएगा बेटा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्या हो जाएगा बेटा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो जाएगा। और ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है बेटा, इसमें हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 244 से लेके, आर्टिकल 244 से लेके आर्टिकल 244 ए तक पढ़ते हैं। भाग 10 हो गया ना। अब आपका आ गया बेटा भाग 11, यानी कि पार्ट 11, जिसमें राम आ रहा है, आर फॉर राम, आर फॉर रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स, ये लोग, ये जो है हम लोग पढ़ते हैं किसमें बेटा, भाग 11 में। ठीक है, भाग 11 में जो है ये हम लोग पढ़ते हैं। और कहां से लेकर कहां तक पढ़ते हैं बेटा, तो ये हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 245 से लेकर 263, 245 से लेके 263 जो है पढ़ते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको फटाफट आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, लेना चाहिए, लेना चाहें तो मैं इसको सेव कर लेता हूं। हो जाए तो बताइएगा आप लोग फटाफट। आगे चलना है, टोटल 22 पार्ट है, अभी हम लोगों ने कितना पार्ट किया है, 11 पार्ट किया। फिर से मैं ट्रिक को जो है रिपीट कर रहा हूँ। ट्रिक क्या है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US UP टू मीट राम एंड श्याम। भैया आप जो है US और UP से फ्लाई करिए, और किससे मिलने जाइए बेटा, श्याम और राम से मिलने जाइए। यू से हो गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, स्कैन से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, देन आपका पार्ट 4A जो कि बाद में ऐड किया गया था, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, आर्टिकल 51A में। फिर बेटा यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आपका एस से स्टेट हो गया, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी हो गया, 9th में पंचायत हो गया, और 9A में आपका म्यूनिसिपैलिटीज हो गया। ठीक है, 10 में आपका क्या हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, और 11 में आपका क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इट्स स्टेट। चलिए आगे चलेंगे हम लोग बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है बढ़ते हैं, इसको हटा दें, हो गया सबका। आगे चलते हैं बेटा, इसको 3 ट्रिक्स में हम लोग कवर अप करेंगे। एक ट्रिक ये आ गया, एक ट्रिक और है आपका, लिखेंगे बेटा आप लोग फेरी टेल्स। पहले इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट लिखोगे आप लोग फेरी टेल्स, फेरी टेल्स आर स्टोरीज, आर स्टोरीज taught easily by someone, taught easily by someone, easily by someone, someone। ठीक है, देखो बेटा एफ, एफ से जो है आपका क्या बनेगा यहां पर, एफ से आपका बनेगा फाइनेंस। पहली बात तो वो लिख लो, पार्ट 12 है ये, पार्ट 12 है ये, और इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा फाइनेंस। फाइनेंस के अलावा जो है आ जाएगा इसमें क्या बेटा, प्रॉपर्टीज वगैरह जो है इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो एक इसमें आ गया बेटा, ये आपका आ गया पार्ट
12 में आ गया। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक की? तो आर्टिकल 264 से लेके 300 ए तक की रहेगा। आपको याद नहीं हो रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। अभी आप लोग लिखते हुए चलिए, ठीक है। अब बेटा टी से आपका क्या हो गया? टी से आपका आ गया पार्ट 13, और पार्ट 13 में ही जो है आपका क्या है बेटा? टी, टी फॉर ट्रेड। टी फॉर क्या है बेटा? ट्रेड होता है ना, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक की है बेटा? तो आर्टिकल 301 से लेके 301 से लेके आपका 307 तक है, ठीक है, 307 तक है। अब ये जो आर है, आर स्टोरीज, ये आपका एक साथ रहेगा, ठीक है ना, ये आपका एक साथ रहेगा ऐसे करके। आर स्टोरीज, क्योंकि स्टेटमेंट बनाने के लिए जो है ये सब जो है किया जाता है। तो ये आपका जो है एस, एस में जो है आपका क्या आ जाएगा? पार्ट 14 आ जाएगा। और एस का मतलब क्या है? सर्विसेज, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स। जल्दी से बताओ बेटा, अगर आपको एसएससी में नौकरी मिलती है तो आपको सर्विस यूनियन के अंडर मिलेगी कि स्टेट के अंदर मिलेगी? जल्दी से आंसर दीजिए। किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक रहेगा? 308 से लेके 323 तक की, 308 से लेके 323 तक का जो है रहेगा, ठीक है। फिर बेटा टॉट, टॉट से आपका टी आ गया, टी से क्या हो गया बेटा? आपका ट्रिब्यूनल्स, टी से आपका क्या हो गया बेटा? ट्रिब्यूनल्स हो गया, ठीक है। और ट्रिब्यूनल्स जो है हम लोग किस में रखेंगे? तो पार्ट 14A में। किस में रखेंगे बेटा? 14A में रखेंगे। टी का मतलब क्या है? ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो इस न्यायाधिकरण, जो भी आपके जो है न्याय वाली चीजें होती हैं वो जो है इसमें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें जो है आपका आर्टिकल 323A से लेके 323A से लेके आपका कहाँ तक की रहेगा? 323B तक की जो है। फिर बेटा ई, ई से आपका क्या हो जाएगा? इलेक्शन, इलेक्शन आपका किसमें है बेटा? पार्ट 15 में है। ई फॉर व्हाट? ई फॉर इलेक्शन, ई फॉर इलेक्शन, जो कि आपका आर्टिकल 324 से लेके 324 से लेके 329A तक रहेगा, 324 से लेके 329A तक रहेगा। इसके अलावा बेटा बाय सम, तो ये बेटा बाय बनाने के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ किया है, तो बाय जो है हम लोग सम के साथ जो है ऐड करेंगे, बाय सम। तो यानी कि इसका एस जो है हम लोग पकड़ेंगे, और जो है ये आपका किस में आ जाएगा? पार्ट 16 में आ जाएगा। और एस का मतलब क्या है? स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, है ना। जो आपके कुछ क्लासेस हैं, जैसे कि आपका SC ST हो गया, है ना, उससे रिलेटेड जो है कुछ प्रोविजंस वगैरह जो है किसमें रहेंगे बेटा? पार्ट 16 में रहेंगे, ठीक है ना। और इसमें जो है आपका आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ना होता है? तो 330 से लेके 342A तक की, ठीक है। अब बेटा एक बच गया आपका ओ, ओ से आपका क्या हो जाएगा बेटा? ओ से आपका हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये बेटा किस किस उसमें है? तो 17 में है। किसमें बेटा? पार्ट 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक पढ़ते हैं? तो आर्टिकल 343 से लेके 351A। जहां पर भी A B C ये सब जो आ रहा है ना, इन सबको किसी न किसी अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो अभी हम लोग एक मोटा मोटी जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ ट्रिक्स को भी जो है समझते हुए चल रहे हैं, ताकि हम लोग का काम एग्जाम में आसान हो जाए बेटा, ठीक है। ट्रिक मैं फिर से पार्ट 12 से बता रहा हूँ। फेरी टेल्स जो होती हैं बेटा, वो ऐसी स्टोरीज होती हैं जो किसी के भी द्वारा आसानी से सुनाई जा सकती हैं। तो फेरी टेल्स आर स्टोरीज टॉट इजिली बाय समवन। एफ का मतलब क्या हो गया? फाइनेंस हो गया। टी का मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया। स्टोरीज का सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स।
डाउट का टी जो है वो ट्रिब्यूनल्स आ जाएगा, ई से इजली यानी कि इलेक्शन आ जाएगा। इलेक्शन वाला याद रखना बेटा, क्योंकि ये आपका आर्टिकल पार्ट 15 में होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज भी याद रखना बेटा, ये पार्ट 17 में है। चलिए एक पार्ट और जो है हम लोग करेंगे, फिर जो है इसको भी खत्म करेंगे, ये वाला पार्ट। इसको मैं सेव कर ले रहा हूं, आप लोग बताइए बेटा हो गया कि नहीं हो गया। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ ले। वेरी गुड, शाबाश। चलिए तो इसको हटाते हैं और एक और छोटी सी ट्रिक लिखेंगे। मैंने कहा था ना 3 ट्रिक्स लिखेंगे और 3 ट्रिक से ही जो है हम लोग अपना ये काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमारा पूरा जो पार्ट्स है वो हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक क्या है बेटा, ईट। ईट भाई, आप लोग खाना वाना खा ही चुके होंगे लगभग लगभग, कुछ लोग बचे होंगे। ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। तो भैया मैगी खाइए आप लोग, क्योंकि ये क्या है, टेस्टी होता है। अब देखो बेटा, ई से आपका जो है ये पहली बात किस में आ रहा है, तो अभी हम लोग ने छोड़ा था किस पे, 17 पे छोड़ा था। तो 17 के बाद जो है ये पार्ट आपका क्या होगा, ये आपका 18 पार्ट होगा, है ना। ये आपका 19 पार्ट हो जाएगा, ये आपका 20वां पार्ट हो जाएगा, ये आपका 21वां पार्ट हो जाएगा और ये आपका 22वां पार्ट हो जाएगा। जो लाइन से हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो बीच में जो है कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहे थे तो उसमें दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो ई से आपका क्या हो जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजंस। ई से क्या हो जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस हो जाएगा। आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक की बेटा, तो आर्टिकल 352 से लेके 360। आर्टिकल 352 से लेके 360। एम से बेटा मैगी। मैगी से आपका क्या बन जाएगा, मिसलेनियस बन जाएगा बेटा, मिसलेनियस बन जाएगा, ठीक है। और ये जो मिसलेनियस है ये आपका आर्टिकल 361 से लेकर आपका 367 तक रहेगा, 367 तक रहेगा। ऐसे क्या हो जाएगा बेटा आपका अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अमेंडमेंट आपका किस किस पार्ट में आ रहा है, पार्ट 20 में आ रहा है और टोटल 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, याद रखना बेटा। और ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 के तहत ही जो है हम लोग अमेंडमेंट करते हैं। इसके अलावा टी, टी फॉर टेस्टी, और टी से ही आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस। टेम्पोररी एंड स्पेशल प्रोविजंस। कौन है भैया, स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल 369 से लेके 392। और एक आपका स्नैक से एस, एस पकड़ लो बेटा। एस का मतलब क्या है, शॉर्ट टाइटल्स, शॉर्ट टाइटल्स, शॉर्ट टाइटल्स। तो लिख डालिए बेटा इसको भी आप लोग फटाफट, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने बेटा 22 पार्ट्स कर लिए और सारे जो है आर्टिकल्स जो है हम लोगों ने यहाँ पर कर डाले हैं। 392 है और ये आपका बेटा 393 से लेके 395। मैंने बताया था ना ओरिजिनली जो है आपके 395 आर्टिकल्स हैं, बीच बीच में ए बी सी ओ ऐसे करके जो है जेड तक जो है ऐड हुए हैं। तो हो गया बेटा सबका, जी सर हो गया। हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं हम, थे गया स्क्रीनशॉट मेरा। क्लियर ऑल ड्राइंग्स कर रहे हैं, ये पार्ट आप लोग का हो गया है, हो गया। इसके अलावा बेटा एक छोटा सा जो है आप लोग को होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है बेटा आप लोग को, तो जितने 8 अपने पास क्या है बेटा शेड्यूल्स थे पुराने टाइम में, और इस समय कितने हैं बेटा, इस समय आपके जो मॉडर्न में है वो कितने हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स हैं। इन 12 के 12 शेड्यूल्स आप लोग जो है लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसकी भी मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा कि 12 शेड्यूल्स में जो भी चीजें हैं उसको जो है आप लोग कैसे जो है याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग पहले लिख लोगे तो थोड़ा सा चीजें समझने में जो है आप लोग के लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ठीक है। चीजें समझने में आप लोग को क्या होगा, आसानी हो जाएगा ना। आगे चलेंगे, अब हम लोग बात करेंगे बेटा अपने
पार्ट फर्स्ट की, पार्ट फर्स्ट की तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा पार्ट फर्स्ट। या किसी के मन में और कोई जो है सवाल आ रहा हो तो पूछ लीजिए। पार्ट फर्स्ट अभी कराने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है। टाइम भी जो है आपका लगभग 6-7 मिनट बचा हुआ है, तो अभी रोकेंगे और किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ ले कुछ दिन। तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से जो है हमारी मुलाकात होगी और पार्ट 1 जो है हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है क्लास, टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे।